आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक करैक्टर ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स आपके एसिडिक हैं, सभी क्या करते हैं, H पॉजिटिव रिलीज़ करते हैं और साथ में क्या बनाते हैं हमारे एल्कोक्साइड आयन। अब जो एसिडिक करैक्टर होगा एल्कोहल का वो डिपेंड करेगा जो हमारा एल्कोक्साइड आयन बना है उसकी स्टेबिलिटी पर। अब जो एल्कोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इस नेगेटिव चार्ज पर। अगर ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो आपका जो एल्कोक्साइड आयन होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल, और अगर ये चार्ज कम होगा तो होगा स्टेबल। तो आपको ये देखना है कि आपका जो एल्कोक्साइड आयन है वो कैसा बना है, स्टेबल बना है या अनस्टेबल बना है, या फिर ऑक्सीजन पर चार्ज ज़्यादा है या कम है। अब हम कंपेयर करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अल्कोहल का एसिडिक करैक्टर। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है प्राइमरी अल्कोहल। ये फॉर्मूला है RCH2OH। अब जो R ग्रुप होता है आपका उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कैसा होता है, प्लस आई। प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज़ करता है। अब ये R ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और क्या बनाएगा इसको, अनस्टेबल। R ग्रुप आपके एल्कोक्साइड आयन को क्या बनाएगा, अनस्टेबल। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, सेकेंडरी अल्कोहल में 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। प्राइमरी में एक था, सेकेंडरी में 2 थे। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, या फिर इसकी जो स्टेबिलिटी होगी एल्कोक्साइड आयन की वो कम होगी किससे, प्राइमरी वाले से। ठीक है, क्यों होगी प्राइमरी वाले से कम, क्योंकि सेकेंडरी के केस में जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज कैसा है, ज़्यादा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल का वो ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा। और अगर मैं टर्सरी अल्कोहल की बात करूं, टर्सरी अल्कोहल में हमारे पास कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 3 R ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और तीनों का ही कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। तीनों ही क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करने की कोशिश करेंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में जो आपका टर्सरी एल्कोक्साइड आयन होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर ये अनस्टेबल होगा तो आपका जो टर्सरी अल्कोहल है वो H पॉजिटिव रिलीज़ नहीं करेगा, या फिर आप क्या कह सकते हो कि उसका एसिडिक करैक्टर कैसा होगा, कम होगा। तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर है आपका वो किसका है, प्राइमरी अल्कोहल का, फिर सेकेंडरी का, और सबसे कम किसका है, टर्सरी का। रीज़न क्या है, क्योंकि टर्सरी के केस में जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा वो कैसा होगा, मोस्ट अनस्टेबल। ठीक है, और एल्कोक्साइड आयन जितना अनस्टेबल होगा एसिडिक करैक्टर उतना ही कम होगा। लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके केस में जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा, और जिससे क्या होगा आपका, इसका एसिडिक करैक्टर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अब अगर मैं अल्कोहल्स के एसिडिक करैक्टर को कंपेयर करूं वाटर से, ठीक है, ये आपका अल्कोहल है ऊपर, ठीक है, और नीचे आपका वाटर है, आप सबको पता है। तो उसी तरह से R का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, एल्कोक्साइड आयन को अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं, इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, या फिर कह सकते हो इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं होगा, जिसके कारण जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा ये कैसा होगा आपका, स्टेबल होगा। ठीक है, किससे, एल्कोक्साइड आयन से। ठीक है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा और एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल होगा तो जो एसिडिक करैक्टर होगा वाटर का कैसा होगा, ज़्यादा होगा, या फिर आप कह सकते हो ये आसानी से क्या कर सकता है, H पॉजिटिव रिलीज़ कर सकता है। तो हमने यहाँ पर ये कंक्लूज़न निकाला कि जो वाटर है इट इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन बनता है वो कैसा बनता है, स्टेबल बनता है, किससे, एल्कोक्साइड आयन से।